प्रणाम बहन जी। जपनाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं जी मीडिया। दरअसल आज एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके शब्दों के जरिए मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अपने अभिनय के जरिए इन्होंने उस कैरेक्टर में जो जान डाला है, शायद उस वेब सीरीज को देखने के बाद उनके चेहरे से आपको मैं जब मिलवाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कैरेक्टर क्या था, उनके डायलॉग्स क्या थे और किस तरीके से लोगों के जहन में वो इस वक्त बैठे हैं। हमारे साथ खुद डिम्पी मिश्रा जी, जो कि आश्रम में आपने इनको बहन जी के कैरेक्टर से देखा होगा, हॉस्टल वार्डन के किरदार में ये होते हैं और जहां जहां इनको मौका उसमें मिला, जहां जहां इनका कैरेक्टर था, वाकई में उसको जीवंत किया। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू परिवेश। अच्छा, मैं पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा एक डायलॉग के साथ, छोटे से डायलॉग के साथ, और मैं चाहूंगा कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था जिस तरीके से आपने निभाया। आप मेरी तरह मूंछों वाले हैं, उसमें बिल्कुल अलग ही होता है, शायद फीमेल या थर्ड जेंडर का किरदार होता है, वो भी आवाज, अंदाज, अदाएं, सब कुछ वही। कितना चुनौतीपूर्ण था ये? जी, बेहद चुनौतीपूर्ण था, वाकई में चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये कहना ठीक होगा कि एक एक्टर के लिए यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हमेशा यही सोचता है कि उसे एक चैलेंजिंग रोल मिले, और थैंक्स टू प्रकाश झा सर के उनकी बदौलत ये मौका मिला और उन्होंने इस काम के लिए मुझे सेलेक्ट किया। एक बड़ा जिक्र हो रहा है फिल्मों को लेकर। मैं जब अपने न्यूज रूम में था और आश्रम देखकर आया, फिर जिक्र हो रहा था, तो वो मीठी खीर का जिक्र है। वो मीठी खीर वाकई में बड़ी खतरनाक होती है, कहने को मीठी है लेकिन वो किस अंदाज में ले जाती है वो आपको पता होगा। मैं चाहूंगा, अच्छा अभी मेरे नीचे आप थे तो कुछ डायलॉग्स की बातें हो रही थी। अगर इस कैरेक्टर को जिस तरीके से आपने जिंदा किया है, दर्शक भी आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो एक आध लाइन आप बीच में एक आध डायलॉग मैं चाहूंगा आप उसको बोलिए, उसके बाद फिर से सवालों पर आगे बढ़ेंगे। जपनाम मम्मी ना, बैठो। अभी गई और अभी आई। हम बताऊं कि अरे ना जॉनी भाई जी, इतनी ठस दिमाग होती तो वार्डन ना होती। पम्मी ना, बैठो। अभी गई और अभी आई। यही तो सर, यही तो अदाएं हैं जो इस वक्त लोग मिस कर रहे हैं। मैं एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहूंगा, गरीबों वाले बाबा की, है ना, गरीबों वाले बाबा की जय हो। ये लाइन बड़ी फेमस हो गई है और जो लोग देख के आ रहे हैं उनके जुबान पे यही चल रहा है। आश्रम 3 कब आ रही है? सबको इंतजार है बेसब्री से। देखिए, अभी कोई ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद अगले 2-3 महीने में शूटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद शूट होगा, पोस्ट प्रोडक्शन पे जाएगी। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि कब तक। हम लोगों को कोई कॉल नहीं है अभी। डिम्पी ने तो इसमें आपको एक बड़े भारी लकड़ी के फट्टे से मारा था, तो वो पम्मी ने, माफ करिएगा पम्मी ने मारा था, तो वो कैरेक्टर आपका उस बेड पर अब वहीं खत्म है या फिर उसके आगे भी आने वाला है? ये थोड़ा लोगों के दिमाग में सवाल है। जी देखिए, डायरेक्टर के सिवाय ये कोई आर्टिस्ट ये जवाब नहीं दे सकता कि वो कितना एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि झा सर अगर जिंदा कर लेंगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। अगर उन्होंने सोच रखा होगा कि हाँ यहाँ अंत है तो अंत है। जो कैरेक्टर है वो देखकर ही हमारे जहन में ये सवाल हो रहा था कि आप एक मेल हैं। सबसे पहले तो वेब सीरीज की धमाकेदार सक्सेस के लिए आपको बधाई। और दूसरा ये कि आप एक मेल हैं और जो कैरेक्टर आपने किया है वो एक फीमेल या कहा जाए कि थर्ड जेंडर का है। ये कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप तो एक मेरी तरह मूंछों वाले हैं और उसमें बिल्कुल अलग कैरेक्टर था। ये कितना चैलेंजिंग था? देखिए, चैलेंजिंग काम तो है, नो डाउट इट्स अ चैलेंज। पर जब आप क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और समझते हैं कि एक्टिंग असल में है क्या, और चैलेंज एक्सेप्ट करना ही असल में एक्टिंग के फील्ड की अपनी एक खासियत है कि आपको हर एक्टर की हमेशा ये चाहत होती है कि उसे एक डिफरेंट तरीके का कैरेक्टर मिले। तो ये असल में क्रेडिट गोज टू प्रकाश झा सर ओनली कि उन्होंने मुझे पहचाना या उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो उनके कहने के बाद ही वो विश्वास, वो समझ में आया कि हाँ मैं किस तरीके से इसको प्लान करूँ, कि क्या मेरे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, मैं कैसे वो पूरी की पूरी जर्नी जी पाऊंगा उन सारे एपिसोड्स की। तो ये उस तरीके का तजुर्बा है। और असल बात यही है कि हर एक्टर की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसे हमेशा चैलेंजिंग रोल्स मिलें। तो ये एक जज्बा है जिसके सहारे ये मैं ये कर पाया। रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा, हैं? वो दबे जा नहीं रहे।
अरे दाग तो चले भी जाएंगे। डिम्पी जी धन्यवाद हमसे वक्त देने के लिए हमें, और जी राजस्थान के साथ थोड़ा वक्त जो आपने दिया, वाकई में लोग आपको जानना चाह रहे थे। और एक बार फिर से आपको बधाई कि आश्रम 3 जल्दी आए, और जो सफलता का मुकाम है, जो डायलॉग्स हैं लोगों के जुबान में, वो इसी तरीके से रटे रटाए रहे, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर किताबों की तरह जहन में छप चुके हैं और ये मिटने वाले नहीं हैं। और आपका भी जो उम्मीद करते हैं कि दोबारा जिंदा होकर आए तो और मजा आ जाए, है ना। तो एक बार फिर से बहुत बहुत जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। तो देखा आपने जिस तरीके से इस पूरे आश्रम की परिकथा है, वो परिकथा वैसे तो बाबाओं के ऊपर है, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, बातें अपनी जगह हैं, कलाकारों का जो इसमें जिस तरीके से कलाकारी अभिनय किया है इन लोगों ने, उसकी कोई मुझे लगता तोड़ नहीं है। जिस तरीके से कई फिल्में आपने देखी, लगता है कि ये कैरेक्टर इसके लिए बना था, उसी तरीके से फिलहाल डिम्पी जी का कैरेक्टर था जो उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठा है। बहुत अच्छा इन्होंने एक तरह से न्याय किया उस कैरेक्टर के लिए, और एक बार फिर से इस पूरी टीम को भी बधाई है। उम्मीद करते हैं आश्रम 3 जब आएगी तो आप लोग उसको भी एंजॉय करेंगे। देखते रहिए जी राजस्थान। जब नाम